किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मंजिल मिलेगी लेकिन पहले उसके काबिल बनना पड़ेगा। जिंदगी के हर इम्तिहान में खुद को साबित करना पड़ेगा। राहों में मिली ठोकरों से सीखकर खुद को बेहतर बनना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल एवी वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के समय में एक छोटे से गांव में श्रावस्ती नामक स्थान पर एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम भद्र था और वह बहुत मेहनती, ईमानदार तथा संतोषी व्यक्ति था। भद्र अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता। हालांकि वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसकी आय सीमित थी और वह कभी कभी कठिनाइयों का सामना करता था। भद्र का एक मित्र सुदामा उसकी विपरीत स्थिति में था। वह गांव के सबसे अमीर व्यापारी में से एक था, लेकिन उसे अपनी संपत्ति और वैभव पर घमंड था। सुदामा अक्सर भद्र का मजाक उड़ाता और कहता, तू इतनी मेहनत करता है, फिर भी तेरे पास कुछ नहीं है। क्या तेरा भाग्य सो रहा है? भद्र मुस्कुराकर जवाब देता, मित्र, मेहनत मेरा धर्म है और भाग्य का खेल समय पर छोड़ देता हूं। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के एक वन में ठहरे हुए हैं। भद्र और सुदामा दोनों ने सोचा कि चलकर बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया जाए। अगले दिन दोनों मित्र बुद्ध के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर भद्र ने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि किसी का भाग्य उसके कर्मों के बावजूद बुरा हो सकता है? क्या किसी दूसरे की संपत्ति या भाग्य मुझसे छीना जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह भ्रम है कि कोई किसी के भाग्य का खाता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। किसी का भाग्य न दूसरे के हाथों बनता है और न बिगड़ता है। लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बुद्ध ने कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले एक महान राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था, लेकिन उसके राज्य में एक कुख्यात चोर भी रहता था। वह चोर हर बार पकड़े जाने से बच निकलता था। अंततः राजा ने घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़कर लाएगा, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। राज्य के कई सैनिक और नागरिक चोर को पकड़ने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन चोर बहुत चालाक था। एक दिन उस चोर की मुलाकात एक साधु से हुई जो तपस्या में लीन था। साधु ने चोर से कहा, पुत्र, तू क्यों चोरी करता है? क्या तुझे नहीं पता कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के भाग्य का फल नहीं खा सकता? चोर ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं अपना भाग्य खुद बनाता हूं। मैं जो चाहता हूं वह चुरा लेता हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, तू भले ही दूसरों की वस्तुएं चुरा सकता है, लेकिन उनका सौभाग्य नहीं। यदि कोई चीज तेरे हाथ लगती है तो इसका मतलब यह है कि वह वस्तु तेरे कर्मों से जुड़ी थी। लेकिन तू अपने कर्मों के कारण ही अंततः पकड़ा जाएगा और दंड पाएगा। कुछ दिनों बाद चोर वास्तव में पकड़ा गया। राजा ने उसे कठोर दंड दिया और वह अंततः समझ गया कि किसी का भाग्य चुराना संभव नहीं है। बुद्ध की कथा सुनने के बाद भद्र की आंखें खुल गईं। उसने सोचा, बुद्ध सच कहते हैं। कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए और बिना शिकायत किए अपना धर्म निभाना चाहिए। सुदामा भी यह कथा सुनकर लज्जित हुआ। उसे एहसास हुआ कि दूसरों का मजाक उड़ाने से कुछ हासिल नहीं होता। उसने सोचा कि धन दौलत का घमंड निरर्थक है, क्योंकि वह भी कर्मों का ही फल है। यदि वह अपने धन का सदुपयोग नहीं करेगा तो भविष्य में उसका भाग्य भी बदल सकता है। भद्र और सुदामा ने बुद्ध से विदा ली।
भद्र पहले से भी अधिक निष्ठा और संतोष के साथ अपने खेतों में काम करने लगा। उसने जीवन में कभी भी दूसरों के भाग्य या संपत्ति से ईर्ष्या नहीं की। दूसरी ओर सुदामा ने भी अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना प्रारंभ किया और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। समय बीतता गया और भद्र की फसलें भी अच्छी होने लगीं। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके दिन बदल गए। उसने सीखा कि जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो भाग्य स्वतः हमारे साथ चलता है। इस प्रकार बुद्ध की इस कथा ने न केवल भद्र और सुदामा को एक महत्वपूर्ण सीख दी, बल्कि पूरे गांव में यह संदेश फैल गया कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमारे ही कर्मों का फल है। यह बौद्ध कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी दूसरों के भाग्य से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भाग्य और संपत्ति का खेल हमारे कर्मों पर आधारित है। हर व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि किसी का भाग्य कोई दूसरा नहीं खा सकता। जो भी मिलेगा वह हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलें और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। इसी के साथ में उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। प्लीज अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।